Hello friends, welcome back to another video tutorial from Human Anatomy and Physiology. And today we are going to discuss on relationship between anatomy and physiology. स्वागत है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। और आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे शरीर आकृति विज्ञान एवं शरीर क्रिया विज्ञान में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। So friends, anatomy and physiology are always interrelated. Structure determines what function can take place. शरीर आकृति विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जहाँ पर शरीर आकृति विज्ञान किसी चीज़ के निर्माण के बारे में बताता है तो उसके अनुप्रयोग, उसकी क्रियाविधि के बारे में शरीर क्रिया विज्ञान बताता है। स्ट्रक्चर आर एनाटॉमी and functions or physiology of the human body have complementary. Complementarity refers to the interrelationship of structure and function. यहाँ पर हम शरीर आकृति विज्ञान या किसी निर्माण की बात करें और साथ ही साथ फिजियोलॉजी या फिर मैं क्रियाविधि की बात करूं मानव शरीर में, तो यह एक दूसरे के संपूरक होते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे रहते हैं। किसी पर्टिकुलर आर्गन का क्या काम है और उसका निर्माण कैसा है, इन दोनों को हम एक साथ जोड़कर ही देखते हैं या अध्ययन करते हैं। कॉम्प्लीमेंटरिटी रिफर्स टू द इंटररिलेशनशिप ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो संपूरकता होती है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, शरीर आकृति विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान में, यह एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखती है, एक दूसरे से जुड़ी रहती है। कॉम्प्लीमेंटेरिटी इज सीन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड इज इम्पॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द बॉडी ऑफ ए स्ट्रक्चर वर्क्स इन अ पार्टिकुलर वे। संपूरकता मानव शरीर में हर स्थान पे दिखाई पड़ती है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, शरीर आकृति विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान में दोनों एक दूसरे के प्रति संपूरकता पूरे मानव शरीर में प्रदर्शित करते हैं और इसी के आधार पर हम समझ सकते हैं कि कोई निर्माण किस प्रकार बना होता है और किस प्रकार कार्य करता है। इसे कुछ इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि मानव शरीर में 206 अस्थियां होती हैं, 206 अस्थियां होती हैं, लेकिन वहाँ पर देखा जाए तो जो स्कल की खोपड़ी की हड्डियां होती हैं वह एक दूसरे से अत्यंत ही सघनता से जुड़ी हुई होती हैं। वहीं पर इसकी तुलना में अगर उंगलियों की अस्थियों की बात की जाए तो वह एक दूसरे से बहुत ही लचीले तौर पे जुड़ी होती हैं, अर्थात उनके बीच में उतनी सघन जो संगठन की क्षमता होती है वो नहीं होती है। और इसका कारण क्या है कि जो स्कल की हड्डियां होती हैं वह उनको सुरक्षित करना होता है ब्रेन को, अर्थात हमारे दिमाग को और मस्तिष्क को, और वहीं पर जो हमारी उंगलियां होती हैं उनको मूवमेंट करना होता है, गति करना होता है। और जबकि अस्थियों का निर्माण एक जैसा होता है लेकिन अलग अलग जगहों पर उनकी क्रियाविधियां अलग अलग होती हैं। इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि शरीर आकृति विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं और इसी कारण दोनों ही विज्ञानों को हम साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ इनका अध्ययन करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द टॉपिक ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, अर्थात शरीर आकृति विज्ञान एवं शरीर क्रिया विज्ञान में क्या संबंध है और क्यों हम इनका साथ साथ अध्ययन करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। होप दिस हेल्प्ड। सी यू अगेन। बाय बाय। हैव अ ग्रेट डे।